नमस्कार और स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि हर कामयाब चीज के पीछे आखिर होता क्या है? कह सकते हैं एक अदृश्य शक्ति होती है। आज हम उसी शक्ति को समझने वाले हैं। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों की बात नहीं है। ये तो हमारी अपनी जिंदगी का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक स्कूल का कोई बड़ा सा फंक्शन हो, एक क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप जीत रही हो, या फिर कोई भी कामयाब बिजनेस। इन सब में आखिर वो कौन सी एक चीज है जो कॉमन है? क्या है जो इन्हें सफल बनाती है? जवाब है मैनेजमेंट। जी हाँ, प्रबंधन। यही वो अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को एक साथ जोड़कर रखती है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये एक सोचा समझा तरीका है जो बड़े बड़े लक्ष्यों को हकीकत में बदल देता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम मैनेजमेंट को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम बिल्कुल शुरुआत से यानी इसके खाके से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है, और आखिर में हम उस सीक्रेट सॉस के बारे में भी बात करेंगे जो हर चीज को एक साथ बांध के रखती है। चलिए तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर। देखिए, कोई भी चीज बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट यानी उसका खाका समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं कि मैनेजमेंट आखिर है क्या चीज। मैनेजमेंट की सबसे सीधी सादी परिभाषा यही है। इसमें जो सबसे जरूरी शब्द है वो है प्रक्रिया। मतलब कामयाबी कोई तुक्का नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है, एक सोचा समझा तरीका, जिससे दूसरों के साथ मिलकर किसी भी लक्ष्य को सही ढंग से हासिल किया जाता है। अब देखिए, इस परिभाषा में 2 शब्द बहुत बहुत जरूरी हैं, प्रभावी और कुशल, माने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। इफेक्टिवनेस में आता है टी मतलब टाइम, यानी काम को समय पर पूरा करना, और एफिशिएंसी में आता है सी मतलब कॉस्ट, यानी काम को कम से कम लागत में और बिना किसी बर्बादी के पूरा करना। एक अच्छा मैनेजर वही है जो इन दोनों के बीच में एक बढ़िया बैलेंस बनाकर चलता है। अच्छा, मैनेजमेंट के कई चेहरे होते हैं। ये हमेशा एक लक्ष्य की ओर काम करता है, और ये हर जगह मौजूद है। मतलब एक छोटी सी दुकान से लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी तक, हर जगह। ये मल्टी डिमेंशनल भी है। एक मैनेजर को सिर्फ काम नहीं देखना होता, उसे लोगों को और पूरे ऑपरेशन को भी संभालना होता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक टीम एक्टिविटी है, और ये हालात के हिसाब से बदलती भी रहती है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी ताकत है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके नतीजों को जरूर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि मैनेजमेंट क्या है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब मैनेजमेंट का असली मकसद क्या है? देखिए, किसी भी संगठन के 3 सबसे बड़े मकसद होते हैं। सबसे पहला और जरूरी है बाजार में टिके रहना, सरवाइव करना। मतलब कम से कम अपनी लागत तो निकाल ही लें। एक बार जब आप टिक जाते हैं तो दूसरा कदम आता है मुनाफा कमाना, और जब मुनाफा भी आने लगे तब आता है तीसरा कदम, ग्रोथ, यानी अपने कारोबार को आगे बढ़ाना, उसका विस्तार करना। पर मैनेजमेंट का काम सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचना नहीं है। समाज के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, ग्राहकों को सही दाम पर अच्छी क्वालिटी का सामान देना, लोगों के लिए रोजगार पैदा करना, और जब भी जरूरत पड़े तो समाज की मदद के लिए आगे आना। और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है, वो है संगठन में काम करने वाले लोग। उनके भी अपने उद्देश्य होते हैं, जैसे उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतें, यानी उन्हें अच्छी सैलरी और बोनस मिले, उनकी सामाजिक ज़रूरतें, जैसे उन्हें सम्मान और पहचान मिले, और उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी मौके मिलने चाहिए। क्योंकि एक सीधी सी बात है, जब कर्मचारी खुश रहेंगे तभी तो संगठन आगे बढ़ेगा। ये एक बहुत पुरानी बहस है कि मैनेजमेंट आखिर है क्या। क्या ये एक कला है, एक विज्ञान है, या फिर एक पेशा है? चलिए आज इसकी प्रकृति को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक करके तुलना करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट में विज्ञान और कला दोनों की तरह एक सिस्टमैटिक नॉलेज तो होती है, पर विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो तो हर जगह एक जैसे लागू होते हैं, है ना? जबकि मैनेजमेंट में एक मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी, अपने अनुभव का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल एक कलाकार की तरह। और जहां तक पेशे की बात है, तो मैनेजर बनने के लिए कोई खास डिग्री या परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है, जैसा डॉक्टर या वकील के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट विज्ञान और कला का एक मिश्रण है, लेकिन इसका झुकाव कला की तरफ थोड़ा ज्यादा है।
चलिए अब बात करते हैं संगठन के स्ट्रक्चर की। किसी भी बड़े संगठन में चीजें ठीक से चले, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक स्पष्ट हायरार्की यानी एक पिरामिड जैसी संरचना होती है। इसे ही हम मैनेजमेंट पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड में सबसे ऊपर होते हैं विजनरीज, मतलब सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट। ये लोग संगठन का दिमाग होते हैं। कंपनी किस दिशा में जाएगी, उसकी बड़ी बड़ी रणनीतियां क्या होंगी, ये सब यही तय करते हैं। संगठन का पूरा भविष्य इनके फैसलों पर टिका होता है। फिर बीच में आता है मिडिल लेवल। इसमें होते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर्स। इनका काम होता है टॉप लेवल की रणनीतियों को लेना और उन्हें अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए एक्शन प्लान में बदलना। ये एक बहुत ज़रूरी कड़ी है जो ऊपर और नीचे के लेवल को आपस में जोड़ते हैं। और पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में आता है लोअर या सुपरवाइजरी लेवल। इसमें फोरमैन, सुपरवाइजर, क्लर्क जैसे लोग होते हैं। ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर वर्कर्स के काम की देखरेख करते हैं। ये पक्का करते हैं कि काम सही तरीके से और अच्छी क्वालिटी के साथ हो रहा है। तो अब जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार है तो आइए समझते हैं कि मैनेजमेंट में असल में काम क्या होता है। ये वो 5 मुख्य काम हैं जो हर मैनेजर को करने पड़ते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना एक साइकिल की तरह चलती है। सब कुछ शुरू होता है प्लानिंग से कि हमें आखिर करना क्या है, जाना कहाँ है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब हम अपने रिसोर्सेज को कैसे इकट्ठा करेंगे। इसके बाद स्टाफिंग के जरिए सही काम के लिए सही लोगों को चुना जाता है। फिर डायरेक्टिंग के जरिए उन्हें लीडरशिप और मोटिवेशन दी जाती है। और आखिर में आता है कंट्रोलिंग, जिससे ये चेक किया जाता है कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, काम भी समझ लिए, लेकिन एक आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर रखती है और सुनिश्चित करती है कि सब मिलकर काम करें। ये जो कहावत है, ये समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के महत्व को बहुत खूबसूरती से बताती है। सोचिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब अलग अलग फूलों की तरह हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन वो धागा है जो इन सभी फूलों को एक साथ पिरोकर एक सुंदर माला बनाता है। इसके बिना तो सब कुछ बिखर जाएगा। और देखिए, कोई भी संगठन जितना बड़ा होता जाता है, कोऑर्डिनेशन उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वही चीज़ बनाए जो सेल्स डिपार्टमेंट बेच सकता है। यही वो चीज़ है जो अलग अलग स्पेशलिस्ट्स जैसे कि एक इंजीनियर और एक मार्केटर को एक ही लक्ष्य के लिए काम करने में मदद करती है, ताकि कोई टकराव ना हो। एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप हो जाती है। इसके लिए जानबूझकर कोशिश करनी पड़ती है, और ये हर मैनेजर की जिम्मेदारी है, चाहे वो टॉप लेवल पर हो, मिडिल में हो या फिर लोअर लेवल पर। तो आखिर में एक बात साफ है, मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस या कंपनियों के लिए नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी के मैनेजर हैं। हम अपने समय का, अपने लक्ष्यों का, अपने पैसों का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सवाल खुद से पूछने जैसा है, अपनी जिंदगी के मैनेजर के तौर पर हम कितने प्रभावी और कितने कुशल हैं।